गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि फ्राइडे को मैंने आपको बोला था कि निफ्टी मंडे को फ्लैट टू नेगेटिव खुल सकता है। तो निफ्टी इस वक्त जो प्लस कुछ खास दिखाने रहे, आधा पॉइंट प्लस दिखा रहा है, तो फ्लैट जैसा ही खुलना चाहिए था। निफ्टी जो बंद हुआ है वो फ्राइडे को 25,235 पे बंद हुआ है। मुझे ऐसा लगता है 25,245 के आसपास उसे खुलना चाहिए और एक बार वो नीचे का लेवल उसे ज़रूर बनाना चाहिए। जो मुझे दिखाई दे रहा है 25,190 और 25,145, उसे बनाना ज़रूर चाहिए। ये मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा है। 25,245 से उसको 25,400 आज नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाता है तो ये कन्विंसिंग नहीं है, ये एक छोटा सा बबल पैदा हो जाता है। यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। एक बार मार्केट को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए या स्टेबल रहना चाहिए। 25,245 के आसपास ट्रेड करें और स्टॉक स्पेसिफिक कराए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टॉक्स की बातें करते हैं तो 4 कंपनियां हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने कल नवरत्न का दर्जा दिया है। उसमें रेलटेल है, SJVN है, NHPC है और SECI है। इन चारों कंपनियों पे आप नज़र रखिए। इनमें आज मोमेंटम हो सकता है, लेकिन अगर इनकेस किसी भी वजह से आपके लेने के बाद गिर भी जाए तो आप कैश में लेके इसमें बने रहिए। ये आपको आने वाले समय में पैसा बना के दे देंगे। जिसमें मेरा जो फेवरेट स्टॉक है वो SJVN और NHPC है, इसमें आप बाय कर सकते हैं। दूसरा एक न्यूज़ है बजाज फाइनेंस में कि वो अपनी सब्सिडरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO लेके आने वाले हैं। तो उसकी वजह से स्टॉक को थोड़ा सा मूवमेंट मिल सकता है। 7,200 कैश में चल रहा है, 7,500 तक बजाज फाइनेंस आ सकता है। तो बजाज फाइनेंस में ख़रीदारी की जा सकती है, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO से उसको पैसा मिलेगा उससे, और उसका दूसरा वैल्यूशन भी इंक्रीज़ होगा। तो जब मार्केट में कोई भी IPO आता है तो उसको मार्केट कैप उसका बढ़ता है, क्योंकि उसको बेटर वैल्यूशन मिलता है। तो इस वक्त इनहेरिटेड वैल्यूशन है, उसको देखते हुए। इसके अलावा GSPC और GSPL का मर्जर हुआ। मैं इन स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करता, लेकिन ये GSPC के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई देता है। ऑटो कंपनीज़ के सेल्स के आंकड़े आए हैं। बजाज ऑटो के अभी तक आए नहीं है, लेकिन मारुति के आए हैं, TVS के आए हैं, हीरो मोटर कॉर्प के आए हैं। तो इन सभी के अच्छे आए हैं, लेकिन मुझे इन सब में अभी भी बजाज ऑटो पसंद है। बजाज ऑटो के अभी तक फिगर्स आए नहीं, शायद आ जाएंगे मार्केट खुलने के बाद में। तो बजाज ऑटो ही बाय बनना चाहिए। किसी भी गिरावट में बजाज ऑटो को बाय कीजिए और ये चल सकता है। इन्फोसिस ने जो क्लोजिंग दी है वो लास्ट के 15 मिनट में, मुझे पता है वो 1930 से लेके 1950 आया, अचानक से वो 20 रुपये चला। लेकिन 3 से 3.5 के बीच में वेटेड एवरेज की वजह से वो 1945 के नीचे बंद हुआ। मैं हमेशा 1945 उसको रेजिस्टेंस मान रहा था कि जब तक 1945 क्रॉस नहीं करेगा 1990 नहीं आएगा। लेकिन वो वेटेड एवरेज की वजह से 1945 के नीचे क्लोज हुआ। मुझे ऐसा लगता है इन्फोसिस बाय बनता है, और इन्फोसिस 1950 रुपये, 1990 आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी दिखा देगा। तो इन्फोसिस में बाय बनता है, इन्फोसिस आप ज़रूर खरीद सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी पर नज़र रखिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने फ्राइडे को अचानक से 500 या 600 रुपये का फॉल दिखाया है। 13,600 से वो सीधा 12,865 की तरफ आया और लास्ट के आधे घंटे में आया। ये किसी को नोटिस नहीं हुआ है, पर मैं इसे बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ, इसलिए ये 12,865 आया। लेकिन उसका जो क्लोजिंग आया 13,170 आया। मुझे ऐसा लगता है ये 300-400 रुपये नीचे खुलेगा, और इसका जो पहला लेवल बनता है बाय का वो 12,500 बनता है। तो 12,500 पे पार्ट बाइंग की जा सकती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक अच्छा स्टॉक है। 12,500 पे बाय बनता है, वापस वो 13,500 या 14,500 के लेवल के लिए है। ठीक है। इसके अलावा एल्केम लैब, मैंने आपको कई बार बोला है, 6,000 के बाद में 6,200 के आसपास आया, 6,170 है। वापस अगर वो 6,045 पे मिलता है तो एल्केम लैब में बाय बनता है। ल्यूपिन 2240 पे क्लोज हुआ है। ल्यूपिन अगर आपको 2190 या 2175 पे मिलता है तो ल्यूपिन वापस बाय बनता है। ल्यूपिन को खरीदा जाना चाहिए। और इसके अलावा ट्रेंड एक अच्छा स्टॉक लगता है, 7158 है, लेकिन ट्रेंड को खरीद के 10,000 के लेवल के लिए बने रहना चाहिए। ट्रेंड एक आने वाला है। डी मार्ट इन पाइपलाइन, आप ये समझिए। तो ट्रेंड को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। ट्रेंड आपको बहुत अच्छा वैल्यूशन आने वाले समय में देगा।
उसके अलावा रिलायंस बोनस डिक्लेयर होने के बाद भी चला नहीं है। रिलायंस में 200 रुपया का चार्ज मुझे दिखाई देता है, कंफर्टेबली दिखाई देता है। रिलायंस बाय कीजिए, और रिलायंस शॉर्ट टर्म के लिए आपको इस महीने में 3245 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। L&T 3700 रुपया चल रहा है, 3745 पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 3745 का रेजिस्टेंस तोड़ते ही वो 3945 की तरफ आना चाहिए। अगर 3690 में आपको मिलता है L&T को खरीदिए 3945 के लेवल के लिए। सितंबर सीरीज़ का मैं आपको बात कर रहा हूँ। CDSL भी 2 लेवल पर ख़रीदा जा सकता है। 1445 पे उसे ख़रीद सकते हैं पार्ट में, और फिर वेट करना चाहिए 1245 आता है या नहीं आता है, तो 1245 पे दूसरी बार लेना चाहिए। लेकिन अगर वो 1245 नहीं आता, 1445 से बाउंस कर जाता है, तो उसका नेक्स्ट लेवल 1745 है। तो CDSL को भी कैश में ख़रीदा जा सकता है। इंडिगो में आज ETF के प्राइजेस कम हुए हैं 4.5%, तो ये इंडिगो के लिए अच्छी न्यूज़ है। इंडिगो 4845 पे बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर 4845 के ऊपर ये खड़ा रहता है आज ओपनिंग में, तो इंडिगो 5000 के लिए ख़रीदा जा सकता है। और अगर वो किसी भी वजह से नीचे गिरता है, 4845 के ऊपर मेंटेन नहीं कर पाता, और 4745 आपको वापस दिखाई देता है, तो 4745 पे बाई किया जाना चाहिए। 5000 का वापस टारगेट है, किसी भी लेवल पे लेंगे 4990 या मोटा मोटी 5000 का टारगेट है। तो ये सब आज के लिए। टाइटन को भी आप खरीद सकते हैं। टाइटन सामने दिवाली आ रही है, त्यौहार का सीज़न आ रहा है। टाइटन चल रहा है 3565 रुपया। टाइटन 4000 रुपया आ जाएगा। गोल्ड में भी धीरे धीरे 68,500 से वापस उसने 2000 रुपये बाउंस किया है। लेकिन त्यौहार का सीज़न है, तो सेल्स तो आती है। अगर सेल्स कम भी होती है लेकिन प्राइजेस ज़्यादा, तो सेल्स के फिगर्स तो वही आते हैं। तो टाइटन मेरे को 4000 रुपया दिखाई देता है। एल्केम लैब मुझे 7500 दिखाई देता है एक साल में, तो एल्केम लैब को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। ल्यूपिन 2500 रुपया मेरे को 3 महीने में दिखाई देता है, तो ल्यूपिन खरीद सकते हैं। तो ये मेरा मॉर्निंग कमेंट्री बहुत लंबी हो गई है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टुगेदर वी विल मेक मनी। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू सून।